मालूम कायनात में सिर्फ इंसान वो मखलूक हैं जो जहन रखता है। मालूम के तौर पर कोई भी दूसरी मखलूक इस मामले में इंसान की शरीक नहीं। हैवान बज़ाहिर एक जिंदा मखलूक है, मगर हैवानात की तमाम सरगर्मियाँ उनकी जुबिलत से कंट्रोल होती हैं। जुबिलत को सादा ज़बान में बेशऊर ज़हानत कह सकते हैं। बाशऊर ज़हानत सिर्फ इंसान की खुसूसियत है, किसी और की नहीं। जदीद तहकीकात ने यह बताया कि इंसान का जहन लामहदूद इम्कानात का हामिल है। इंसान अपनी सलाहियत के एतबार से लामहदूद इम्कानात लेकर पैदा होता है, मगर तजुर्बा बताता है कि हर इंसान इस एहसास के साथ मरता है कि वो कुछ पाना चाहता था, इसको वो न पा सका। फुलफिलमेंट हर इंसान की एक गहरी तमन्ना है, मगर इंसान फुलफिलमेंट की मंजिल को पाए बगैर मर जाता है। ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जो इस दुनिया में हर औरत और मर्द का मुकद्दर बनती है। इस दुनिया में बेशुमार हैवानात हैं, वो भी इंसान की तरह पैदा होते हैं और मरते हैं, मगर मज़कूरा किस्म की अदम आसूदगी किसी हैवान का मसला नहीं। ट्रेजेडी का लफ्ज़ सिर्फ इंसान की डिक्शनरी में पाया जाता है, वो हैवान की डिक्शनरी में मौजूद नहीं। इंसान और हैवान में इस तज़ाद का जवाब एक सादा वाक़े से मिलता है। इंसान और हैवान का तकाबली मुताला बताता है कि इंसान के अंदर इस्तिस्नाई तौर पर आइंदा कल का तस्वुर पाया जाता है। गोया इंसान की फितरत में ये शामिल है कि वो अपने आज को कल तक वसी करना चाहता है। वो अपने आज में जो कुछ न पा सका, उसको वो अपने कल में पाना चाहता है। हैवानात का मामला इससे मुख्तलिफ है। हैवानात का मुताला बताता है कि वो आइंदा कल का कोई तस्वुर नहीं रखते, वो सिर्फ आज में जीते हैं और आज ही में मर जाते हैं। हत्ता कि हैवानात का बाज़ काम जो बज़ाहिर कल पर मबनी मालूम होता है, मसलन चोटी का आइंदा मौसम के लिए खुराक जमा करना, वो भी जुबिलत के तकाजे के तहत होता है, न कि कल या मुस्तकबिल के शऊर के तहत। इंसान की इस मुनफरिद सिफत को लेकर जब गौर किया जाए तो मालूम होता है कि इंसान का फुलफिलमेंट के दर्जे को पाने का जज्बा कल की निस्बत से है, यानी वो कल हासिल होने वाला है। आज का हयातियाती स्पैन बहुत मुख्तसर है, इसलिए उसके हुसूल को फितरत ने इसको कल के दौर हयात में रख दिया है। इस लिहाज से इंसान की जिंदगी के दो मरहले हैं, एक कबल अज़ मौत मरहला हयात और दूसरा बाद अज़ मौत मरहला हयात। कबल अज़ मौत मरहला हयात आर्जी है और बाद अज़ मौत मरहला हयात अब्दी है। ये तकसीम इसलिए है कि इंसान जो कुछ आज न पा सका, उसको वो कल के मरहले हयात में पा सकें। जैसा कि ऊपर अर्ज किया गया, इंसानी दिमाग के अंदर 100 मिलियन बिलियन पार्टिकल हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इंसानी जहन लामहदूद पोटेंशियल रखता है। ये पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि इंसान की तबी उम्र जो लगभग 100 साल है, वह उस पोटेंशियल को काम में लाने के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी है। हत्ता कि अगर इंसान की उम्र इससे बहुत ज़्यादा हो, तब भी ज़मीन के हालात उतने महदूद हैं कि वो उस महदूद ज़मीन पर इंसान अपने लामहदूद जहन का इस्तेमाल नहीं पा सकता। इंसानी जहन के लामहदूद इम्कान के मुकाबले में इंसान की उम्र भी नाकाफ़ी है और मौजूदा ज़मीनी क़यामगाह की उम्र भी नाकाफ़ी। इस हकीकत पर गौर किया जाए तो हम ये मानने पर मजबूर होंगे कि इंसान को अपने मुकम्मल फुलफिलमेंट के लिए एक और तवील तर उम्र और एक और ज़्यादा बड़ी दुनिया दरकार है। मौजूदा हालात में इंसानी जहन के इम्कानात हमेशा गैर इस्तेमाल शुदा होकर रह जाते हैं। इस हकीकत को सामने रखकर ज़िंदगी की तवजीह की जाए तो हम ये मानने पर मजबूर होंगे कि इंसान की ज़िंदगी आइसबर्ग की मानंद है। आइसबर्ग का बहुत छोटा हिस्सा कबल अज़ मौत मरहला हयात में नज़र आता है और इसका ज़्यादा बड़ा हिस्सा बाद अज़ मौत मरहला हयात में छुपा हुआ है। ये माने बगैर इंसानी ज़िंदगी की तवजीह नहीं होती, और जब कोई तस्वुर कशी मुशाहिदे की तवजीह के लिए एक ही इम्कानी तस्वुर बन जाए तो ये इस बात का अमली सबूत होता है कि वो तस्वुर ऐन हकीकत है। यही इस मामले में दुरुस्त इल्मी मौक़िफ़ हैं। मज़कूरा हकीकतों को सामने रखकर इंसानी ज़िंदगी की तवजीह की जाए तो मालूम होता है कि मौजूदा दुनिया इंसान की सिर्फ आर्जी क़यामगाह है, वो इसकी अब्दी मंजिल नहीं। हर इंसान लाजमी तौर पर मौत से दो चार होता है। ये मौत क्या है? मौत दरअसल एक दरमियानी पुल है। मौत आर्जी ज़िंदगी से अब्दी ज़िंदगी की तरफ मुंतकिल होना है। मौजूदा दुनिया वो दुनिया है जहाँ आदमी गोया अपनी तरबियत करता है। मौत से पहले का मरहला हयात गोया एक ट्रेनिंग पीरियड है। यही वक्ती क़याम के दौरान अपने आप को
تربیت یافتہ بنا کر اگلی مستقبل دنیا میں جانا ہے، جہاں یہ موقع ملے گا کہ آدمی اپنے ذہن کے تمام امکانات کو استعمال کریں اور مکمل فلفلمنٹ کی خوشی حاصل کر سکیں۔ تاہم دوسرے مرحلہ حیات میں انہی لوگوں کو جگہ ملے گی جنہوں نے پہلے مرحلہ حیات میں اپنی باقاعدہ تربیت کی ہوگی۔ جو لوگ غیر تربیت یافتہ حالت میں وہاں پہنچیں گے وہ وہاں کے مواقع استعمال کرنے سے محروم رہ جائیں گے۔ وہ قبل از موت دور حیات میں بھی محروم رہیں گے اور بعد از مرحلہ حیات میں بھی فلفلمنٹ سے مکمل طور پر محروم رہیں گے۔ یہ محرومی بلا شبہ ان کے لیے ایک ایسی سزا ہوگی جس سے زیادہ سخت سزا کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ انسان اگر صرف اپنے آج میں جیے اور اپنے آج میں مر جائیں تو وہ گویا حیوان کی زندگی جیا اور حیوان کی زندگی مر گیا۔ حقیقی انسان وہ ہیں جو اپنے آج سے گزر کر اپنے کل تک پہنچ جائے، جو اپنی محدود دنیاوی عمر کو ختم کر کے اس طرح مرے کہ اس میں اپنے کل کی تعمیر کر لی ہو۔ وہی حقیقت میں انسان ہے اور وہی اس قابل ہے کہ اس کو کامیاب انسان کا ٹائٹل دیا جائے۔